साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे भारत में एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। साथियों, इस राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर आज हम कहें कि भारत का भविष्य है तो कुछ गलत ना होगा। साथियों, इसे आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने और समझें। बीजेपी ने 1984 में अपना पहला चुनाव लड़ा था और उसे संसद में सीट मिली थी मात्र 2। साथियों, कभी आपने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था, कारण बिल्कुल साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही रथ पर सवार होकर चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर गांधी टोपी लगाकर गांधीवादी बनकर चुनाव के मैदान में थी। और साथियों, तब बीजेपी को मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका मजाक भी बनाया था और कहा था कि हम 2 हमारे 2। उनका ये कटाक्ष पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन भाजपा के 2 सांसदों पर था। साथियों, ऐसी दशा थी भारतीय जनता पार्टी की। साथियों, 5 साल बाद 1989 के चुनाव में बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी को 2 से 86 सीट पर पहुंच पाई। साथियों, उसी के बाद 1990 में राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ और अपने चरम पर था। ऐसे में साथियों, भाजपा राम रथ पे सवार हो गई। भव्य राम मंदिर निर्माण का लक्ष्य लेकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक 25 सितंबर 1990 को राम मंदिर निर्माण के नारे और रथ के साथ यात्रा शुरू हुई। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें समस्तीपुर जिले में गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तारी के कारण लाल कृष्ण आडवाणी की यह रथ यात्रा अधूरी रह गई, पर वो जो करना चाहते थे वो काम पूरा हो गया। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने भारत की आम जनता की जो बात थी, जो उभार था, उसको सुना और समझा, उसमें अपनी भागीदारी की। और इसका असर ये हुआ कि 2019 आते आते ये 2 सीटों वाली जो भारतीय जनता पार्टी थी वो 300 का आंकड़ा पार कर गई। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। साथियों, ये इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जो आम जनता थी उसकी आवाज को पढ़ा और समझा और गांधीवादी कांग्रेस को धराशायी कर सत्तासीन हो गई। साथियों, ये बिल्कुल समय का सच है। और साथियों, उसके बाद 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया और कहा कि भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार है। उसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया और राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। साथियों, राम मंदिर प्रारंभ होने के बाद भाजपा के हाथ में अब कोई ब्रह्मास्त्र नहीं था। भाजपा के सामने 2024 में फिर लोकसभा चुनाव है।
लेकिन साथियों, भाग्य से आज भारत की जनता फिर काशी में अपने भोलेनाथ को मुक्त कराने को उठ खड़ी हुई है। भाजपा को राम मंदिर आंदोलन की तरह जनता की इस आवाज को समझना भी होगा और पहचानना भी होगा और उसका राजनीतिक लाभ भी उठाना होगा। यही समय है जब भाजपा फिर से एक बार जनता के साथ खड़े होकर अपने 2024 के सपने को आसानी से साकार कर सकती है। साथियों, इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है उसी का हित नहीं है, बल्कि इसमें सभी लोगों का हित है। भारत के हिंदुओं की अस्मिता की रक्षा हो पाएगी। भारत के हिंदुओं को एक राजनीतिक दल का साथ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में और अधिक बहुमत से केंद्र और बड़े राज्यों में सत्ता की चाबी मिल पाएगी। साथियों, राजनीति भी एक खेल है और यह एक खुला राजनीतिक खेल है, अवसर भी है, जिसका फायदा लेने में किसी भी राजनीतिक दल को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। साथियों, इस बात का, जन भावना का फायदा लेने में कोई संकोच करना, इस मामले में गांधीवादी नीति अपनाना भारत के लिए और भाजपा के लिए भी शायद हितकारी न होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।